आपको पता है आईपीएल में 100 से ज्यादा डिफरेंट कैमरा लगे हुए होते हैं। बॉल में सेंसर लगा होता है, बैट में सेंसर लगा होता है। ये 3 स्टंप्स ना 45 लाख रुपए के आते हैं। और ये जो पिच होती है ये भी स्मार्ट वाली होती है। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस वीडियो में, हम सब कुछ बताएंगे। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये देखने में तो बड़े सिंपल से स्टंप्स लगते हैं, लेकिन इनकी कीमत 45 लाख रुपए होती है। और इतना खर्चा इसलिए किया जाता है ताकि कोई बेईमानी ना कर सके। इनके अंदर कैमरा, एलईडी, माइक्रोफोन, बैटरी सब कुछ लगा होता है। अब ये काम कैसे करते हैं? तो जैसे ही स्टंप से बॉल टच होती है, स्टंप्स के ऊपर एक गिल्ली होती है, वो गिर जाती है। देन स्टंप्स के अंदर कुछ माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जो स्टंप्स को सिग्नल भेजते हैं कि भाई गिल्ली गिर गई, बत्तियां जला दो। और ये प्रोसेस होने को आधा सेकंड भी नहीं लगता। मतलब 1 सेकंड के 1000वें पार्ट में ये सारा प्रोसेस हो जाता है। स्टंप्स के पीछे एक गड्ढा होता है जो यूजुअली दिखाई नहीं देता, लेकिन इस गड्ढे के अंदर स्टंप्स के सारे राज छुपा के रखे जाते हैं। मतलब इसके अंदर सारी वायर्स छुपा के रखी जाती हैं, माइक्रोफोन, बैटरी, सेंसर, सारी चीजें इसी में छुपा के रखी जाती हैं। आपने देखा होगा, मतलब कई बार MS धोनी साहब हो गए या फिर हमारे सहवाग साहब हो गए, और भी काफी क्रिकेटर गाने गाते हैं या फिर कोई मतलब अच्छी बातें करते हैं तो इसी माइक्रोफोन की हेल्प से सुनाई दे जाती हैं। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, सन 2012 में उन्होंने ये स्टंप्स बनाए थे। उनकी एक कंपनी है जिंग के नाम से। आज मोस्टली मतलब दुनिया भर में यही स्टंप्स यूज होते हैं। टीवी में तो ये नॉर्मल पिच लगती है, लेकिन इसके अंदर भी सेंसर्स लगा के रखे हैं भाई, जो बॉल का मूवमेंट, पिच का बिहेवियर, वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड की स्पीड, मतलब सारी चीजें ये जो सेंसर्स होते हैं ट्रैक करते हैं। अच्छा, ये सेंसर्स हर मैच में यूज नहीं होते हैं। मोस्टली जो ट्रेनिंग वाला पार्ट होता है वहां पे यूज किए जाते हैं, ताकि जो बॉल की स्पीड है, स्पिन है, मतलब सारी चीजें बैट्समैन, बॉलमैन सब कुछ रिकॉर्ड करके आने वाले मैच में परफॉर्मेंस को बेटर किया जा सके। अच्छा, इनका बैट भी नॉर्मल नहीं होता, उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी घुसा के रखी जाती है। मतलब बैट के ऊपर एक सेंसर होता है जो काफी हल्का होता है और इतनी आसानी से दिखाई भी नहीं देता। तो धोनी भाई जब भी हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं तो स्टैट्स में दिखाया जाता है कि बल्ले को कितनी जोर से मारा गया, एंगल क्या था, पोजीशन क्या थी, सारी चीजें इसी सेंसर की वजह से पता चल पाती हैं। मैंने तो स्टंपर या नेविया जैसी बॉल से ही यूज करी है, लेकिन जो आईपीएल में बॉल यूज होती है वो नॉर्मल नहीं होती भाई। 12,000 रुपए उसकी कीमत होती है और उसके अंदर भी सेंसर लगा के रखे होते हैं। एक कंपनी है कूकाबुर्रा के नाम से। तो क्रिकेट में जितनी भी बॉल्स आती हैं मोस्टली बॉल्स यही प्रोवाइड कराती है। अच्छा, गेंद के अंदर जो सेंसर्स होते हैं उससे हम पता कर सकते हैं कि बॉल कितनी स्पिन हो रही है, कितनी स्विंग हो रही है, बॉल की स्पीड कितनी है। और मान लो अगर जो सेंसर होता है बॉल में वो पता ना कर पाए कि बॉल की स्पीड कितनी है, तो बॉल की स्पीड नापने के लिए एक स्पीड गन अलग से लगाई जाती है भाई, जो सब कुछ बता देती है कि बॉल कितनी लंबी जा रही है, कितनी ऊंची जा रही है। मतलब छक्का वक्का पड़ते हैं ना, तो मतलब सारी चीजें यहीं से पता चल जाती हैं। और ये जो स्पीड गन होती है, इसी से ही हाईवे पे जो मतलब ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स होते हैं उनके चालान काटे जाते हैं। अब भाई आईपीएल में कैमरा बहुत जरूरी है, मतलब वरना पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन आईपीएल देखने आ रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ कैमरामैन्स को यही बोला जाता है कि भाई जो फोकस है वो सही जगह पे होना चाहिए। मतलब टीआरपी नाम की भी कोई चीज होती है भाई। लेकिन पूरे स्टेडियम में 100 से ज्यादा कैमरे लगे हुए होते हैं। अच्छा, ओवर खत्म होने के बाद में दिखाया जाता है ना कि पूरे ओवर में कौन सी गेंद कहां से आई वगैरह वगैरह। मतलब विकेट कीपर की साइड से लेके बॉलर की साइड तक पूरा 360 व्यू दिखाया जाता है। तो उसके लिए 6 कैमरे अलग से लगाए जाते हैं जिनका फोकस सिर्फ बॉल के ऊपर होता है। आपने देखा होगा जब भी कोई कैच आउट होता है या फिर कोई छक्का मारता है तो उसके लिए ना 360 में दिखाया जाता है। तो उसके लिए भी जो स्टेडियम की छत होती है ना, बाहर वाला काइंड ऑफ छज्जा वाला एरिया कह सकते हो, वहां पे काफी सारे 360 कैमरा लगे होते हैं जो हर मोमेंट को मतलब चारों तरफ से घुमा के दिखा देते हैं। कुछ स्पाइडर कैमरा भी होते हैं जो स्टेडियम में एक साइड से दूसरी साइड बंधी हुई तार से मतलब बंदर की तरह घूमते रहते हैं। ये बेसिकली जो ओवरहेड या फिर जो कहूं ऊपर वाले जो शॉट होते हैं ना, उन्हें लेने के काम आते हैं। आपको पता है क्रिकेट के अंदर भी रोबोट्स आ चुके हैं भाई। मतलब काफी टाइम से रोबोटिक कैमरा का यूज किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कई बार जो खिलाड़ी है वो कैमरा के साथ में मस्ती भी करने लग जाते हैं। लेकिन ये वाला जो कैमरा है ना, मतलब कई बार डिस्ट्रैक्ट कर देता है प्लेयर्स को। लेकिन ये वाले कैमरा मेनली क्लोजअप लेने के लिए रखे जाते हैं। जो मैच आपको टीवी या फिर मोबाइल पे शो होता है उसके लिए अलग से ब्रॉडकास्टिंग कैमरे लगाए जाते हैं। और ये वाले कैमरे बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और इनका साइज काफी बड़ा होता है, तो इन्हें मैनेज करने के लिए पूरी एक टीम लगाई जाती है। वैसे इनकी जो क्लैरिटी होती है या फिर जो जूमिंग कैपेबिलिटी होती है काफी तगड़ी वाली होती है भाई। मतलब स्टेडियम के किसी भी कोने में ये दिखा देते हैं कि कहां पे क्या हो रहा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईपीएल मैच को सिर्फ जियो वाले ही टेलीकास्ट करते हैं। तो मतलब इस वाले आईपीएल से एक नया फीचर लॉन्च हुआ है हीरो कैम के नाम से। अगर आप फोन में कोई मैच देख रहे हो और आपका कोई फेवरेट प्लेयर है तो आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल करके उस प्लेयर की पूरे मैच में क्या क्या हरकतें हैं,
मतलब वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, सारी चीजें देख सकते हो। लेकिन ये वाली जो चीज है ना, हर क्रिकेटर के लिए नहीं दी गई है। मतलब कुछ ही लोग हैं, लाइक MS धोनी साहब हो गए, विराट कोहली हो गए, या फिर जो हमारे शर्मा जी के बेटे हैं, उन जैसे लोगों के लिए ये हीरो कैंप वाली सुविधा दी गई है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी कोई खतरनाक खिलाड़ी स्टेडियम के अंदर एंट्री करता है तो जो शोर शराबे का लेवल होता है ना भाई, काफी तगड़ा हो जाता है। और उसे नापने के लिए डेसिबल मीटर्स लगाए जाते हैं, जिससे कि पता चल सके कि भाई कितना डेसिबल शोर शराबा हो रहा है। वैसे जब एक हेलीकॉप्टर जूम करता है तो वो 100 डेसिबल तक का नॉइज करता है, लेकिन जब हमारे धोनी साहब आते हैं तो 120 डेसिबल तक का शोर शराबा होने लगता है। वैसे आपके हिसाब से कौन से खिलाड़ी की एंट्री पे सबसे ज्यादा शोर शराबा होता है, कमेंट्स में बताओ। इस वाले IPL में हर क्रिकेटर की कमर नापी जा रही है भाई, ताकि हाइट के अकॉर्डिंग पता लगाया जा सके कि जो बॉल थी वो राइट थी या फिर नो। बाहुबली में तो सभी को पता है कि काफी तगड़े वाले VFX का यूज हुआ था। क्या आपको पता है क्रिकेट के अंदर भी VFX का यूज होता है? मतलब आपने देखा होगा कि सारे स्टेडियम में, बाउंड्री ले लो या फिर ग्राउंड ले लो, हर जगह भर भर के एड्स लगाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही बॉलर बॉल फेंकता है तो कुछ सेकंड्स के लिए सारे एड्स रोक दिए जाते हैं, ताकि जो बैट्समैन है या फिर जो बॉलर है उन्हें डिस्ट्रैक्शन ना हो। और आप जो टीवी में देखते हो ना, पिच के आसपास में एड्स दिखाई देते हैं, वो सारे एड्स VFX की हेल्प से लगाए जाते हैं। और भी हजारों चीजें होती हैं, लेकिन इस बार आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, कमेंट्स में बताओ। बाकी ये कुछ वीडियोस हैं, काफी काम किए, आप इन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।